लेकिन जब मैं अंत में चुनाव लड़ रहा था, सर्व समाज मुझे विशेष आशीर्वाद दे रहा था। लेकिन जो कृपा मेरे पे भगवान देवनारायण की और भगवान देवनारायण के वंशजों की हो रही थी, जब मैं चुनाव में गया, मैं देख रहा था जिन नेताओं के साथ मैंने काम किया, उनके प्रशंसक चाहने वाले लोग ये चाहते कि नरेश मीणा भी विधानसभा में पहुंचे। और जब नरेश मीणा विधानसभा में पहुंचे तो नरेश मीणा किसानों की आवाज बने, किसानों को मजबूत करे। नरेश मीणा विधानसभा में जब पहुंचेगा तब नरेश मीणा उस शांति धारीवाल का इलाज कर देगा जिस शांति धारीवाल ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोका था। वो राजस्थान की वो हालत की जनता जान रही थी, पूरा राजस्थान जान रहा था कि नरेश मीणा जिन धन्ना सेठों से लड़ रहा है, जिन पूंजीपतियों से लड़ रहा है, अगर नरेश मीणा विधानसभा में पहुंच गया तो नरेश मीणा जो प्रहलाद गुंजल को हराने वाला, जो धारीवाल और ओम बिरला जो मिलकर प्रहलाद गुंजल की राजनीति की हत्या बार बार कर रहे थे, अगर ये नरेश मीणा विधानसभा में पहुंच गया तो उस धारीवाल के साथ साथ ओम बिरला की राजनीति अंत करने का काम भी करेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है वो लोग कुछ हमारे घरों में जयचंद पैदा हो जाते हैं। एक ऐसा जयचंद यहां भी पैदा हो गया जिस जयचंद को हिंडोली में 3 बार नरेश मीणा के अपनों ने वोट दिया, 3 बार एहसान किया, एहसान करके विधानसभा में भेजा। वो व्यक्ति जिसने सचिन पायलट को कमजोर करने का काम किया, कोटा में प्रहलाद गुंजल को कमजोर करने का काम किया। लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि गलती नहीं है, इसने कोई गलती नहीं की सचिन पायलट को धोखा देकर, इसने कोई गलती नहीं की प्रहलाद गुंजल को धोखा देकर, क्योंकि ये तो इतना स्वार्थी है, इसकी इतनी राजनीतिक तड़प है, इतना राजनीति में इसका इतना स्वार्थ है, जो अपने बाप के दुश्मनों से जा मिला, जिसके बाप के जो दुश्मन थे उन बाप के दुश्मनों से जो जा मिला, तो सचिन पायलट, प्रहलाद गुंजल और समाज क्या होगा इसके आगे। लेकिन इसके पीछे जो लोग लगे हुए हैं, वो एक ओम बिरला लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, जो चाहता कि पहले 8 महीने इसको 3 साल के लिए अंदर कर दो, इसको चुनाव लड़ने से रोक दो। लेकिन ओम बिरला मुझे तो तू सलाखों के पीछे डाल देगा, मुझे तो जेल में डाल देगा। लेकिन नरेश मीणा के सलाखों के जेल में जाने के बाद भी इनकी भावनाओं को कैसे रखेगा ओम बिरला। अभी तो 3 चुनाव है, 2028 में जब विधानसभा चुनाव होगा, 2028 का विधानसभा चुनाव होगा, तो ओम बिरला, ये जो भगत सिंह की सेना जो अब सड़कों पे घूम रही है, जो भगत सिंह सैनिक जो घर घर से निकलेंगे, ये तुम्हारे को भी ऐसा हश्र करेंगे जो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी अभी राजनीति में नहीं रहेगी। ये मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है।